मेंबर्स को बहुत बहुत जी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ है सर, सिर्फ सर आपकी बदौलत और आपके टीम मेंबर्स की बदौलत। थैंक यू सो मच मैं अशोक। पिछले जी कंटिन्यू मैं कीजिए। पिछले मतलब 2.5 साल से सर आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपके सारे नोट्स मैंने जैसे आपने बताया मैंने वैसे प्रिपेयर किया, उसको कंटिन्यूअस रिवाइज किया। मेरा सीआरपी 9 में 0.3 मार्क्स से वेटिंग में रह गया था। मैंने आपको मैसेज भी किया था, फिर आपने बोला कि आप कंटिन्यू करो, आप कर सकते हैं। और आज फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया कौन से बैंक में यूनियन आपका बैंक हुआ? ऑफ। इंडियन बैंक में, ओके। सर जी यूनियन बैंक में हुआ। जी अशोक, सबसे पहले तो जो आपने पिछले, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब आपका वैसे एज ए क्राइटेरिया वाइज, एलिजिबिलिटी वाइज लास्ट अटेम्प्ट था। यस। प्राउड ऑफ इट। ये हमारे लिए एक बहुत ही, और इवन वो कैंडिडेट के लिए जो ये सोच के कर लेते हैं कि नहीं अभी मेरे को गिव अप करना है, यस उसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो आप। तो कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, धनबाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। हम्म मैंने ग्रेजुएशन अपनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा से की है। हम्म और मास्टर्स मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से, हम्म विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी में। हम्म और मैंने सर 3 टाइम्स नेट क्वालिफाइड किया है ओके। एएफओ के लिए। सर जब मेरा पहला अटेम्प्ट था एएफओ का, उस समय सर मेरे मैथ्स में बहुत ही पुअर मार्क्स थे। हम्म जीरो थे सर, हम्म जीरो मार्क्स मैथ्स में। जीरो? यस सर, एप्टीट्यूड जीरो में? मार्क्स। यस सर। ओके। फिर सर वो चीज मेरे ईगो पर लग गई कि कैसे जीरो आ सकता है। फिर मैंने उस पर बहुत काम किया, और आज इस बार का मैंने मैथ्स में जितना भी अटेम्प्ट लिया 100/100 सही हो गया। कितना स्कोर है आपका इस बार एप्टीट्यूड में? सर मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और स्कोर मेरा 20/20। मतलब मैंने जितना अटेम्प्ट लिया वो 100% सही। क्या बात है अशोक, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक बच्चे को जिसको मैथ इंप्रूव करना है वो कैसे करे, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। सर मैथ्स इंप्रूव करने के लिए पहले आपको ये चीज, मतलब कैंडिडेट्स को ये देखना पड़ेगा कि वो किस पोर्शन में, मतलब सबसे पहले वो सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट को वो चीज ठीक करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सिंप्लीफिकेशन में 2 महीना 3 महीना, यहाँ तक कि 4 4 महीना भी शॉर्टकट्स सीखने के चक्कर में गंवा देते हैं। उनका सिलेबस अधूरा होता है। लेकिन सर जो मैंने काम किया है, सिंप्लीफिकेशन पर मैंने शॉर्टकट कभी नहीं भागा। मैंने अपना वही बेसिक कैलकुलेशन से कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने लिया है, लेकिन ज्यादा मैं अपने बेसिक कैलकुलेशन पे ही ध्यान देता हूँ, जिससे मेरा सिंप्लीफिकेशन पूरा सही हो गया। उसके बाद मैंने डीआई पर बहुत फोकस किया, जितने टाइप्स के डीआई थे। और डीआई से ही सॉरी सर, और डीआई से ही मेरा कमर्शियल मैथमेटिक्स वो भी ठीक हो गया। मैंने कुछ टॉपिक्स मैथ्स के छोड़ दिए थे, जो कि मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए वीक था। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो मिसलेनियस सब के मैंने जितने एकदम भी थे? टोटली। यस सर। मिसलेनियस के मैंने 3 4 टॉपिक एकदम छोड़ दिए हैं, उसको टच भी नहीं किया। और प्रोबेबिलिटी, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो काफी इजी टॉपिक है। उसको अगर स्टूडेंट ध्यान से अगर करना चाहे, सीखना चाहे, तो वो स्कोरिंग है, उससे 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और मिसलेनियस में आप टाइम वर्क वेजेज, जैसे वो मैंने ठीक कर लिया था। काफी टफ है, लेंदी है, लेकिन मैंने वो ठीक कर लिया था। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज, पार्टनरशिप। आपका जो मैथ में था, है ना, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन बोला, बेसिक से आपने कैलकुलेशन किया, ये कितने टाइम में आपने उसके ऊपर कमांड हासिल कर ली थी? सर मैं डेली प्रैक्टिस करता था, 15 20 क्वेश्चन मैं सिंप्लीफिकेशन डीआई वो मैं करता था, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। ओके, और आपकी और रीजनिंग कैसे प्रैक्टिस थी? करते
सर मेरी रीजनिंग ठीक ठाक ही थी, उतना भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन ठीक थी, रीजनिंग अच्छी थी। इस बार का रीजनिंग काफी टफ पेपर था, कट ऑफ भी काफी कम गया है। मैं आपने एक पता है पजल मात्र मतलब एक ही। क्या एग्जाम्पल सेट किया है आपने, 0% से आपने 100% अचीवमेंट करी है। अगर हम एक्यूरेसी की यस अगर सर। बात करें कि अगर यस सर। आप अगर 2 साल पहले जैसे आप बता रहे थे ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 0% से 100% में जा रहे हो। यस सर। क्योंकि आपने जितना अटेम्प्ट किया आपकी 100% एक्यूरेसी थी, और वहां पे आप देखिए कि आपकी 0 एक्यूरेसी थी, कि आपका 0 ही था, कि यस कुछ सर। था ही नहीं। तो ये बहुत ही एक मतलब अप्रिशिएबल है आपके लिए। उसके बाद आप जो है अभी आपका लास्ट मोमेंट अटेम्प्ट था, मैं इसके ऊपर पूछना चाहूंगा यस अशोक सर। कुमार राय। जितना मैं पहचान पा यस रहा सर। हूँ आप मतलब हम कभी पहले फेस टू फेस हुए हैं इंटरव्यू में या कहीं पे? नो सर। ओके, या लेकिन फिर हमारे बात सर आपसे व्हाट्सएप पर रेगुलर होती रहती थी, वहाँ फिर नोट्स से मैंने रिलेटेड, आप, स्ट्रेटेजी हाँ, से रिलेटेड। वहाँ फिर आपकी मैंने डीपी देखी हुई, मेरे को याद आ रहा है मैंने कहीं आपको देखा है। ठीक है। तो अशोक, बेसिकली जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट था, तो आप मतलब ये जो कंटिन्यू करना, क्योंकि लास्ट ईयर वैकेंसी इतनी थी नहीं, अगर सीधी बात करें यस सर। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कॉम्पिटिटिव इस एग्जाम में कि ये तो अभी वैकेंसी और कम आएगी। ठीक है, जैसे डिक्रीमेंट का जो ट्रेंड चल रहा था, तो उस टाइम पे आपका यस सर। लास्ट अटेम्प्ट था, तो आप मतलब अपने आप को संभाला कैसे, मतलब इतना स्ट्रांग माइंड आपने ये कैसे बनाया? सर बस मेरे दादाजी एक ही बात सिखाते थे कि भगवत गीता तो वो लाइन है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं जानता था मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, बस अपना काम करना है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। एएफओ सिर्फ एएफओ ही कुछ नहीं है, मिलता है बहुत अच्छी बात है, मैंने मेहनत किया है। नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्विच ओवर करना पड़ेगा। बस मैं यही सोचता था, बहुत ही मेरे दिमाग पॉजिटिव। में बस यही था। यस सर। मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं जो भी करूं उसमें 100% दूं, जो बहुत ही भी पॉजिटिव मैं वाइब काम जो है करूं। आपकी, यस बहुत सर। ही पॉजिटिव आप जो है ये वाइब है, और ये होनी चाहिए। ज्यादातर कैंडिडेट तीसरे अटेम्प्ट में हार जाते हैं और फोर्थ वाले में तो बिल्कुल हार जाते हैं, लेकिन आपने जो है बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है अशोक। तो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जब एक यहाँ पे लेके, क्योंकि यहाँ पे थैंक यू मेरे सर। पास काफी कैंडिडेट के कॉल आते हैं, तो मैं उन्हें समझता हूँ उनका मेंटल मतलब जो मेंटल लेवल है वो किस लेवल पे टूटा हुआ होता है, वो टूट जाते हैं कि अभी हमारा गया, यस अभी हमारा कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है अशोक, आप कुछ जो कैंडिडेट के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? यस सर। सर मैं कैंडिडेट्स को बस ये बोलना चाहूंगा कि आप अननेसेसरी यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहें, क्योंकि वहाँ अनरिलेवेंट डाटा बहुत सारे शेयर होते हैं जो कि एग्जाम से कुछ रिलेटेड नहीं है। आप वो पढ़ेंगे, जो कैंडिडेट उसके पीछे पड़ा वो गया। जैसे इस बार का एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम था सर, वो मेरा 1 मार्क से रह गया था फाइनल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जब एग्जाम था उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे थे, तो पूरे यूट्यूब और टेलीग्राम में सिर्फ एंड सिर्फ करंट अफेयर्स ही रूमर्स फैल गया था, और स्टूडेंट्स कैंडिडेट उसी के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। लेकिन जब फाइनल एएफओ का पेपर आया, एकदम सिनेरियो चेंज था। तो मैं पूरा यही पूरा। बोलना हम्म। चाहूंगा, आप यस सर, आप ज्वाइन करो। आप ऑथेंटिक सोर्स जैसे आप गुरुकुल एग्री को फॉलो कर सकते हो, इसमें जो भी बताया जाता है आपको सिर्फ कान बंद एकदम सुनना है, उसको आंख बंद करके, और सर को फॉलो करना है। चलिए अशोक, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका जो है इररिलेवेंट, जो कि हम भी फोकस करते हैं, हम भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि हम भी चाहें तो जैसे क्या है कि टेलीग्राम पे कितना भी क्विज वगैरह कितना भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट का ध्यान भटकता है, कहीं ना कहीं वो एक अलग यस सर। लेवल पे ही चला जाता है, उसे पता भी नहीं होता है कि रुकना कहाँ पे है। तो ठहराव भी जरूरी होता यस है। सर। इसमें आप सारा कुछ भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन सब पढ़ना है, यस सर। लेकिन उसमें भी आपको पता हो कि यहाँ तो पढ़ना ही नहीं है, मतलब है ना, एक यस सर। एरिया भी डिफाइन होना चाहिए, लेकिन वो एरिया में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। यस तो सर। ये चीज अच्छी है। और अशोक, आपके लिए जो है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है, थैंक और यू सर। स्पेशली जिस स्टेज में करी है, मेरे को पूरा ब्लेसिंग फील हो रहा है। ठीक है, आपसे इवन बात करके। तो आप इसे ऐसे बनाए रखिए, इतनी पॉजिटिव वाइब आप बैंक में लेके जाइएगा, बहुत मजा आएगा। आप अगर इतने थैंक यू पॉजिटिव हो सर। ना तो बैंक में बहुत एंजॉय करोगे। थैंक यू सर। लास्टली मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट सर आपको देना चाहूंगा।
पूरे गुरुकुल एग्री टीम्स को, मैं अपने माँ पापा और मेरे चाचा चाची भी, जो एग्जैक्टली कि ये सबसे ज्यादा इतने जो क्रेडिट है हमको ये आपके इतने खुद का बूस्टअप है। किए। सबसे ज्यादा क्रेडिट आपके खुद का है, उससे ज्यादा क्रेडिट आपके माँ बाप का है और आपके रिलेटिव्स का है, क्योंकि इस स्टेज में आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इतना टाइम हो गया अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है, जो नॉर्मल यस सर। सोसाइटियल इशू होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उनका बनता है, उससे ज्यादा क्रेडिट आपका बनता है कि आप उस लगन से लगे रहे। तो ये जो है आप मतलब मेरी तरफ से उनको बधाई दीजिएगा। और ये हमारा प्लेजर है कि आपके जैसे स्टूडेंट जो हैं गुरुकुल एग्री के स्टूडेंट हैं। कुछ और कहना चाहोगे आप किसी स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लोग कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहें, रिवीजन नहीं छोड़ें, क्योंकि चलिए, एएफओ के लिए सिलेक्शन लेना है, हर सेक्टर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर इक्वल बैलेंस बना के चले और कंटिन्यूअस रिवाइज। न्यू टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि आप पुराने टॉपिक को ही रिवाइज करो, रिवाइज करो, कम पढ़ के जाओ लेकिन उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। ओके अशोक, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल फ्यूचर एंडेवर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, होप ये वीडियो काफी स्टूडेंट को हेल्प करेगा। थैंक यू सर।